अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आने वाली बकरी ईद की सभी भाइयों को प्रशासन की ओर से मैं पुरखलूस मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई हुई है, 2 जुलाई को ही गाइडलाइन आई है। गाइडलाइन के चलते कोई भी शहरियान ईदगाह की तरफ रुख ना करे, अपने अपने घरों में ही नमाज अदा फरमाएँ और जो भी कुर्बानियाँ होंगी वो कुर्बानियाँ अपने अपने घरों में ही वो करेंगे। और बकरी ईद की नमाजें भी अपने अपने घरों में ही करें। हर साल टेम्पररी यहाँ पर स्लॉटर हाउस बनाई जाती है। पिछली साल की तरह भी इस साल भी यहाँ पर स्लॉटर हाउस नहीं बनाए जाएंगे। अपने अपने घरों में ही जो कायदे में जानवर बैठते हैं वो जानवर का यहाँ पर आप कुर्बानी कर सकते हैं। सर, कुछ आज़ादी बंदोबस्त लगाया जाएगा? यहाँ पर 14 ठिकानों पे 14 जगह पे नाकाबंदी लगाई गई है। पुलिस प्रशासन और बाकी प्रशासन के भी लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और एक बार मैं फिर से आह्वान करना चाहता हूँ कि आपने अपने जो पालतू जानवर है उनके कृपया फ़ोटो या रिकॉर्ड अपने अपनी सेक्शन में जमा करें। पुलिस की तरफ से अगर कहीं पे कार्रवाई होती है तो वो अपने फ़ोटो या डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हैं। मालेगांव शहर शांतता कमेटी की मीटिंग थी। इस मीटिंग के अंदर तमामी मेंबरान ने शिरकत की। हम अमन कमेटी के मेंबरान ने बात तय की है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो कानून गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम बकरा ईद को अच्छे ढंग से मनाएंगे। जिस ढंग से हमने गुज़िश्ता साल मनाया था और शहर में अमन शांति भाईचारगी के साथ मनाया था, इंशाअल्लाह इस साल उससे भी अच्छे ढंग से हम बकरा ईद का त्यौहार मनाएंगे। साफ़ सफाई के ताल्लुक और साफ़ सफाई के ताल्लुक से हमने महानगर पालिका को बताया कि भाई गुज़िश्ता साल कुछ कमियां थी उसको पूरा कीजिए, क्योंकि हम गाइडलाइन के मुताबिक घरों के अंदर करेंगे तो चौक चौराहे पर जो गंदगियां होती हैं उसे जल्द साफ़ करने के लिए लेबर बढ़ाए जाएं, ट्रैक्टर बढ़ाया जाए और उसको अच्छे ढंग से साफ़ किया जाए। और जहां बारीक गलियां हैं, जहां लोग नहीं जा पाता सकते, वहां लेबर भेजकर उसको उठाया जाए। ये हमने कहा है और बहुत अच्छी मीटिंग रही। और हम सब अमन कमेटी के मेंबरान इस बात का ध्यान रखते हुए अपने अपने वार्ड के अंदर कोशिश भी करेंगे कि अच्छे ढंग से त्यौहार को मनाया जाए।